नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, दो छोटी छोटी खबरें हैं। खबरें छोटी कुछ नहीं होती हैं दोस्तों, उनका महत्व कितना है और किस टाइम पर है ये बड़ा मायने रखता है। सहारा से संबंधित पॉजिटिव खबर है और इन दो बातों को लेकर के आपके बीच में आज हाजिर हूं। आज नवंबर की 27 तारीख है और रात का 10 बजने वाला है। हो सकता है जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूं तो कुछ और टाइम बढ़ जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि प्रबंधन आपसे रूबरू होगा। उसकी तैयारी सहारा के कमांड ऑफिस में कपूरथला लखनऊ में शुरू हो गई है। दोस्तों, जमाने के बाद, बहुत अरसे के बाद स्वप्ना राय जी ने एक पत्र जारी किया अपने किसी वर्कर जो गोंडा में कार्यरत है या कार्यरत थे, उनकी बेटी की शादी में आशीष देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के मकसद से उन्होंने ये पत्र जारी किया। जब से मैं सोशल मीडिया में, खास करके यूट्यूब पर और खास करके सहारा से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं, मेरे ख्याल से ये पहला पत्र है जो सपना राय जी के सिग्नेचर से जारी हुआ है। ये पत्र आप देख सकते हैं और इसको दिखाने और बताने का मकसद ये है कि धीरे धीरे ही सही प्रबंधन के लोग सामने आ रहे हैं। इस पत्र की जो डेट है वो इसी 23 तारीख की है और जो इसमें हेड है, इस लेटर हेड का, वह स्वप्ना राय जी वाइस चेयरमैन लिखा हुआ है इस पर। मैंने आपको पहले बताया था कि स्वप्ना राय ही होंगी चेयरपर्सन। घोषणा नहीं हुई है लेकिन काम वो देख रही हैं। घोषणा की कोई वजह, कोई सूरत होगी, इस वजह से नहीं हो पा रही होगी, लेकिन यह शुभ संकेत है कि उन्होंने अपने लेटर हेड से एक पत्र, भले ही आशीर्वाद का ही सही, जो जारी किया। दूसरी जो सूचना आ रही है दोस्तों, वो भी सूचना काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस दिशा से है कि मैंने आपसे कहा था कि वारिसैन जो है वो सुब्रत राय जी के, जो उनके दोनों सुपुत्र हैं, वो आएंगे और उनके आने की भी आहट आज कपूरथला में सुनाई दी। वो बहुत जल्द आने वाले हैं और उनके आने का मकसद और उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सहारा की जो बड़े एसेट्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था अंबे वैली का मामला है, वो कुछ एसेट्स की डील फाइनल करके और सहारा के निवेशकों का पाई पाई भुगतान करने के मकसद से इस दिशा के लिए वो लोग का आगमन बहुत अति शीघ्र आप देखेंगे होगा। ऐसी सूचना वहां से आ रही है और मैंने आपको बहुत पहले ये बात कही थी कि स्वप्ना राय जी अक्सर बैठकों में ये कहती हैं कि मेरे पति पर जो दाग लगा हुआ है, जो धब्बा लग गया है सेबी और परिस्थितियों की वजह से, उसको किन्हीं भी कारणों से, उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, उसको धुलना है, एसेट्स निकालने पड़े, अपने शेयर बेचने पड़े, इन सारी बात को आप बहुत जल्द हकीकत में बदलता देखेंगे। दोस्तों, अभी तक लोग सहारा के प्रबंधन सामने क्यों नहीं आते? सहारा के पेमेंट्स पर
और सहारा के भुगतान और सहारा की और समस्याओं पर या सेवी विवाद पर या किसी भी टॉपिक पर प्रबंधन जो है वो इस वक्त इसलिए नहीं बोलना चाहता है। इस पर भी चर्चा हुई है दोस्तों। उनका यह कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब तक हम लोगों को अभी कुछ भी इस पर बयान नहीं देना है। ये हम लोगों का इनपुट है कि वहां से कुछ निकल करके कुछ फीडबैक मिल जाता है, उसके जरिए आप लोग तक समाचार पहुंचा दिया जाता है। लेकिन उनके सामने आने पर जो सवाल होते हैं कि प्रबंधन के लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उसका एक जवाब वहां से आया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो जाएगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का पटाक्षेप नहीं हो जाएगा, वो समाप्त नहीं हो जाएगा और उस आदेश का पालन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक प्रबंधन मीडिया के सामने या इस तरह से नहीं आएगा। अब उसकी वजह उनकी अपनी रणनीति क्या है, उनके लीगल एडवाइजर बड़े बड़े लीगल एडवाइजर है, देश के बड़े बड़े वकील है, कुछ होगा उनका, हम इतनी जानकार नहीं है। लेकिन यह सूचना आ रही है कि जल्द ही सुब्रत राय के दोनों सुपुत्र हिंदुस्तान में आकर के और सहारा के निवेशकों का निदान करने के लिए बड़े बड़े एसेट्स निकालने की तैयारी में है। यह एक सूचना थी। दूसरी सूचना मैंने आपको बताया कि वो पत्र जारी हुआ, हालांकि उस पत्र का निवेशकों से कुछ लेना देना नहीं है, मगर एक आशा की किरण ये जागी है कि प्रबंधक जिसको लोग कह रहे थे कि वो दिख नहीं रही है, आ नहीं रही है, उन्होंने आशीर्वाद देने के ही मकसद से सही एक पत्र जारी किया। उनके हेड से मैं पहला पत्र ये देख रहा हूं और इसके लिए मुझे भी खुशी है कि देर से ही सही प्रबंधन धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है। ये दो समाचार था, मुझे लगा कि आप तक शेयर करना चाहिए। और मैंने आपसे कहा दोस्तों कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इधर दिसंबर के महीने में समाचारों का जखीरा होगा। पल पल आपके पास कुछ नई नई सूचनाएं सहारा से संबंधित आती रहेंगी और जब आप बेल आइकॉन दबाए रहेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंच जाएगी। जय हिंद।